नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको इस वक्त बता देते हैं। कांग्रेस ने कल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और बड़ी खबर इस वक्त उस सूची से जुड़ी हुई ये कि रामनगर सीट से रणजीत रावत की नाराजगी सामने आ रही है। रामनगर सीट से हरीश रावत को टिकट मिलने के बाद रणजीत रावत की प्रतिक्रिया जो है वो अब सामने आई है। रणजीत रावत ने रामनगर सीट से टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई है और इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बात करेंगे और 5 साल से क्षेत्र में वह काम कर रहा था, सहयोगी से बात करके आगे का फैसला लिया जाएगा, ये रणजीत रावत का कहना है। तो रणजीत रावत जो कि रामनगर सीट से लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट वहां से दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत को, लेकिन अब यहां पर नाराजगी की खबर है वो भी सामने आने लगी है। इस फैसले पर पार्टी से बातचीत की जाएगी, ये कहना है रणजीत रावत का। उनका कहना है कि 5 साल से इस क्षेत्र में लगातार मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन यहां पर आखिरी समय पर आकर के जो टिकट है वो हरीश रावत को दे दिया गया है। अब आगे क्या किया जाएगा, उनका कहना हालांकि ये है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके वो आगे का फैसला लेंगे, लेकिन ये उन्होंने संकेत दिए कि वो चुनावी मैदान में निर्दलीय भी उतर सकते हैं। तो रणजीत रावत की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है इस विधानसभा सीट से, रामनगर विधानसभा सीट से। हालांकि सल्ट की जो सीट है वो भी अभी खाली छोड़ी गई है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि रणजीत रावत को ये मनाया जाए कि वो किसी भी तरह से सल्ट सीट से चुनाव लड़ लें और रामनगर सीट पर जो है वो हरीश रावत की चुनाव लड़ें। लेकिन ये नाराजगी वहां से सामने आ रही है। ये भी खबरें आ रही थी कि रणजीत रावत के बेटे जो हैं वो भी काफी नाराज हैं और वो भी सल्ट से निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में दूसरी लिस्ट कल रात को जब जारी हुई तो उसके बाद जो नाराजगी की खबरें हैं अलग अलग जगहों से सामने आई। उनमें सबसे बड़ी सीट क्योंकि कल रामनगर की डिक्लेयर की गई कांग्रेस के द्वारा और इस रामनगर की सीट पर नाराजगी रणजीत रावत की सामने आई। आपको बयान सुनाते हैं, रणजीत रावत क्या कह रहे हैं। मैं भी हतप्रद हूँ कि और ये रामनगर में नहीं कई सीटों पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग जमे जमाए थे, जो अपने क्षेत्रों में लोगों का सुख दुख देख रहे थे, पार्टी की रीति नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जन समर्थन जिनको ज़्यादा मिल रहा था, उन सबको जो है इधर से उधर किया गया है। पता नहीं कौन सा नया अभिनव प्रयोग पार्टी ने किस सलाहकार के कहने पे किया, ये समझ से परे है। इसमें पार्टी वालों से बात करेंगे। जहाँ तक रही अगले निर्णय की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगा राजनीतिक सामाजिक जीवन में अकेले का कोई निर्णय नहीं होता है। जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जिन्होंने रामनगर के सुख दुख में हमारे साथ लोगों का मदद पहुंचाने का काम किया है, कोरोना की फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, या जो बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, अतिवृष्टि की वो हो, या दूसरे मामले हों जिसमें लोगों को घरों को तोड़ा जा रहा था या उजाड़ा जा रहा था वनग्रामों से, वो हों, उन सब में जिन लोगों ने सहयोग किया है, तो उन सब की बहुमत से जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, समय तो ज़्यादा नहीं है, जो भी निर्णय लेना होगा आज में ही लेंगे, आज रात तक हो जाएगा। सल्ट भी ऑप्शन अभी होल्ड पे है, तो आगे देखिए, मुझे पहले पार्टी ने ही कहा था कि सल्ट से तुम जो है रामनगर जाकर के लड़ो, और जिन लोगों ने कहा पार्टी के सर्वा के तौर पे आज वो खुद रामनगर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम सल्ट जाओ। तो मैं यही मेरा प्रश्न है पार्टी से कि जो व्यक्ति जहाँ पे सर्विस दे रहा है, सेवा कर रहा है, अगर उसको नहीं लड़ाना है तो फिर पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा, पार्टी सफल कैसे होगी। आप जमे जमाए पौधे को उखाड़ दोगे और नए पौधे को लगाओगे, फिर उसको वो 2-4 साल में 5 साल में जड़ पकड़ेगा, फिर उसको उखाड़ दो के नया पौधा लगा दोगे, तो फल तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो रणजीत रावत को आपने सुना। कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं रणजीत रावत, तो नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनसे सल्ट में जब वो थे तो सल्ट में उनसे कहा गया था कि आप रामनगर जाइए, रामनगर में आप तैयारी कीजिए, लेकिन अब वही लोग जो है वो खुद रामनगर आ चुके हैं और हमें कह रहे हैं कि अब आप सल्ट चले जाइए। तो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके हिसाब से फैसला लेंगे, ये कहना है रणजीत रावत का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और रामनगर सीट पर हरीश रावत का जब चुनाव लड़ना तय हुआ, जब हरीश रावत का नाम इस लिस्ट में जारी किया गया, तो उसके बाद जो नाराजगी है वो जाहिर की है साफ तौर पर रणजीत रावत ने। अब यहां पर कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हरीश रावत वो चेहरे हैं जिनके चेहरे पर कांग्रेस इस वक्त चुनाव लड़ रही है। हालांकि ऑफिशियली नहीं कहा
गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है कि रामनगर पर अपनों के ही विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। रणजीत रावत ने स्पष्ट ये कहा है कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा क्योंकि समय बेहद कम है और नाराजगी जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से साफ जाहिर की है रणजीत रावत ने सीट पर। तो चुनावी मौसम है और लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त देवप्रयाग से। देवप्रयाग में बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। वो क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता मगन सिंह बिष्ट ने यूकेडी को अपना समर्थन यहां पर दिया है। मगन सिंह बिष्ट ने दिवाकर भट्ट को अपना समर्थन दिया है जो कि यूकेडी के कैंडिडेट यहां पर है। बीजेपी से विनोद कंडारी यहां पर प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, और सीट पर कांग्रेस के नेता मंत्री प्रसाद नैथानी भी प्रत्याशी हैं। तो देवप्रयाग विधानसभा सीट में भी जो है बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं क्योंकि यहां पर जो बीजेपी के नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, मगन सिंह बिष्ट, उन्होंने यूकेडी के कैंडिडेट दिवाकर भट्ट को अपना समर्थन दिया है। और देवप्रयाग ऐसी सीट है जहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल, दोनों ही बड़े दल तो है ही, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय दल यूकेडी का भी जो जनाधार है वो अच्छा खासा है। दिवाकर भट्ट यूकेडी के कैंडिडेट हैं। अब यहां पर जो है बीजेपी के नाराज नेता मगन सिंह बिष्ट ने यूकेडी को अपना समर्थन दे दिया है। यूकेडी के प्रत्याशी दिवाकर भट्ट को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट देवप्रयाग से, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अपना समर्थन देने की बात कही है मगन सिंह बिष्ट ने, जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं यहां पर, और उन्होंने टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। लगातार मांग कर रहे थे कि किसी स्थानीय व्यक्ति को ही बीजेपी के द्वारा टिकट यहां पर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद अब उन्होंने अपना समर्थन जो है यूकेडी के प्रत्याशी दिवाकर भट्ट को देने का फैसला किया है। ये उससे पहले सही लाइन पे आने वाले नहीं है। इनको तो घमंड हो गया है कि भाई हमारे पास, इनके पास पैसा बहुत है, अंधा पैसा है, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पे जो है चुनाव जीत जाएंगे। तो देखते हैं कौन जो जीतता है। इसी भरम को तोड़ने के लिए जो है मुझे भट्ट जी का वो साथ दे रहा है। वो 6000 वोटों से हारेगा ना। पिछली बार जो भट्ट जी 3000 वोटों से हार गए थे, तो इस बार जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो 6000 वोटों से हारेगा। जब भी एक आदमी के साथ एक आदमी जुड़ता है मजबूत तो होता है। एक आदमी के साथ से एक आदमी खिसकता है तो कमजोर होता है। यहाँ जुड़े हैं तो मजबूती तो मिलेगी, बहुत मजबूती। एक और एक 11 होते हैं तो हम 11 हो गए। देखिए, रिस्पांस तो मुझे लगता है किसी को भी खराब नहीं मिल रहा है। जो सच्चाई है, जो भी जाएगा तो उसे यही कहेंगे पब्लिक हम तुम्हारे साथ है। किसके ये पता करना इतना आसान नहीं। तो आपने सुना किस तरह से जो मगन सिंह बिष्ट है जो कि नाराज बीजेपी के नेता वहां पर है, उन्होंने दिवाकर भट्ट को, जो कि यूकेडी के कैंडिडेट देवप्रयाग विधानसभा सीट से हैं, उनको अपना समर्थन दिया है और नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। दिवाकर भट्ट ने भी कहा है कि एक और एक जब मिल जाते हैं तो स्थिति मजबूत हो जाती है और किसी से कोई जब टूट जाता है तो स्थिति कमजोर हो जाती है। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि यूकेडी की स्थिति जो है देवप्रयाग विधानसभा सीट पर मजबूत इस वक्त है और वहां पर मगन सिंह बिष्ट ने उनको अपना समर्थन दे दिया है। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है गंगोली हाट से, जहां पर बीजेपी की विधायक जो मीना गंगोला है, इनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है टिकट कटने के बाद। मीना गंगोला यहां से मौजूदा विधायक रही बीजेपी की, लेकिन टिकट उनका काट दिया गया था बीजेपी की तरफ से और अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के इस फैसले पर मीना गंगोला ने जो है नाराजगी व्यक्त की है और दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि दलित महिला होने के साथ ही गांव की वो महिला थी और जिले की पहली महिला विधायक भी थी। 5 वर्षों में गंगोली हाट विधानसभा में उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उनको विधानसभा को अलग पहचान उन्होंने दिलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया, जो कि बेहद गंभीर बात है। तो आपको बता दें कि यहाँ से जो है बीजेपी का टिकट काट दिया गया, बीजेपी से टिकट काट दिया गया मीना गंगोला का, और टिकट कटने के बाद जो नाराजगी है मीना गंगोला की वो अब मीडिया के सामने उनकी आई है। तो बीजेपी में टिकट कटने के बाद मौजूदा जो विधायक हैं मीना गंगोला, उनका टिकट कटने के बाद नाराजगी उनकी सामने आई है। आपको सुनाते हैं क्या वो कह रही है। टिकट कट गया और आगे को क्या रहने वाली बात है। मैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मैं पार्टी के लिए काम करूँगी, पार्टी में रहूँगी
और जो दुख लगता है कि जो मेरा टिकट कटा, मैं एक महिला थी, अनुसूचित जाति की महिला थी, और पहली बार ही कोई अनुसूचित जाति की महिला इस क्षेत्र से बाहर निकली होगी और यहाँ तक पहुँची होगी। और मुझे दुख इस बात का है कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, महिला को बड़े बड़े नारे देती है। दुख ये लगता है कि नारे वो साकार नहीं हो पाए। और मेरे जैसी एक गरीब घर की महिला, मैं बहुत गरीब घर की महिला थी और अनुसूचित जाति की महिला थी, यहाँ तक पहुँचती थी तो मुझे आगे बढ़ने का मौका और देना चाहिए था, एक मौका और पार्टी को देना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन मुझे इसका भी इतनी बड़ी अफसोस नहीं है कि कोई बात नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा। तो मीना गंगोला की नाराजगी जो है वो अब सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल रही है और उन्होंने नाराजगी जताई है जिस तरह से उनका टिकट काटा गया। उनका कहना है कि उनके द्वारा क्षेत्र में काफी विकास के काम किए गए थे और इन विकास के कामों को पार्टी ने दरकिनार किया है। वो महिला विधायक भी थी, लेकिन नाराजगी अब सार्वजनिक तौर पर मीना गंगोला ने जताई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर बगावत करेंगी, ये बयान उनकी तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन एक तरीके से अपनी नाराजगी मीना गंगोला, जो कि गंगोली हट की मौजूदा विधायक है बीजेपी की, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया तो नाराजगी उनकी भी सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रुद्रप्रयाग से आपको हम बता दें, रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस में टिकट वितरित होने के बाद घमासान देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हुए हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो पूर्व कैबिनेट मंत्री माधुर सिंह कंडारी को यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो कल ये बैठक आयोजित की गई थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम जो प्रत्याशी दावेदार थे वो मौजूद रहे, जिसमें माधुर सिंह कंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री, लक्ष्मी राणा पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और अंकुर रौथान समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। और ये कहा गया कि माधुर सिंह कंडारी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारियां दी गई। लक्ष्मी राणा, माधुर सिंह कंडारी, अंकुर रौथान, ठाकुर गजेंद्र पवार जैसे दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। टिकट को लेकर दिक्कत है और आप भी एक बार फिर से ये बोले अगर कांग्रेस पार्टी टिकट चेंज करती है तो तब ठीक है, लेकिन नहीं करती फिर ही आप मैदान में हैं। क्या कहना चाहिए? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धुआं तब उठता है जब आग जलती है। तो गलत निर्णय होता है तो जनता में आक्रोश होता है। गलत प्रत्याशी जगह दिया जाएगा जो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, जो गलत काम करता हो, जो गलत पर संगत में रहता हो, उसको प्रत्याशी बनाया गया, जनता उसे स्वीकार कैसे कर लेगी? अर्थात जनता के हित में काम करने वाले को ही हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया। और जनता क्या बोलती है कि जिस प्रत्याशी ने लक्ष्मी राणा को हराने का काम किया है 2017 में, उसी को टिकट दे दिया क्या? भीतरघाती को टिकट दे दिया क्या? जिला अध्यक्ष भी है पार्टी का और क्या कहते हैं, वही जो है चुनाव लड़ रहा हो, अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, तो ये जिससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। रहा सवाल मेरा, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया कि मैं जा रहा था रुद्रप्रयाग, लोगों ने कहा यहाँ पर बैठक है, तो मैं भी आ गया हूँ। तो यहाँ की जन भावना ने बोला है कि कंडारी जी को ही टिकट मिलना चाहिए, वो सीट ला सकते हैं। और ये तो जनता की पुकार है, रुद्रप्रयाग की जनता की पुकार है कि माधुर सिंह कंडारी जैसा प्रत्याशी हमको दूसरा नहीं मिल सकता। निर्दलीय लड़ेंगे आप? देखिए, अगर निर्णय नहीं कर बदलते हैं पार्टी तो निर्दलीय चुनाव लड़ने में क्या हर्ज है? जनता जब बोल रहे हैं हम जिताएंगे, तो वोट तो जनता ने देना है कि जो वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए कुर्सी तोड़ रहे हैं और गलत निर्णय ले रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ वोट डालेंगे लोग। जनता जब मेरे पक्ष में है तो मुझे चुनाव लड़वाना चाहिए था। देखिए, नाराजगी तो है ही। सिर्फ रुद्रप्रयाग का टिकट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे तो 53 सीटों पर अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 53 सीटों में से सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है और युवाओं को अभी तक एक टिकट उसमें नहीं दिया गया है जो अंडर 40 होंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तो उठता ही है कि पार्टी ने गलत टिकट दिया है। जो व्यक्ति जो है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है,
उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे सहसपुर की बात हो। उस टाइम किशोर उपाध्याय जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जिन व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, हरेंद्र शर्मा जी, उनको टिकट दे दिया गया है सहसपुर से। तो पार्टी की ये परिपाटी हमारे समझ में नहीं आई है। हम सब लोग जो है चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान रुद्रप्रयाग विधानसभा के प्रत्याशी को बदले, और हम लोग स्वयं चाहते थे कि चुनाव लड़े। युवा हैं, युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है, निश्चित रूप से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम लोगों की सहमति बनी है, अगर पार्टी टिकट चेंज करेगी तो हम सर्वसम्मति से चाहते हैं कि मातबर सिंह कंडारी जी को टिकट दिया जाए। तो अगर यहाँ से जीतना है तो उन्हें टिकट बदली करना ही पड़ेगा और मातबर सिंह कंडारी के नाम पे मोहर लगानी पड़ेगी। इन 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। रुद्रप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदीप थपलियाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के एक बड़े खेमे ने बगावत शुरू कर दी है। टिकट की दौड़ में लक्ष्मी राणा, अंकुर रौतान, मातबर सिंह कंडारी सहित कई दिग्गज नेताओं ने अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की ठान ली है और इन सभी लोगों ने मातबर सिंह कंडारी को निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि मातबर सिंह कंडारी के चुनाव लड़ने से भाजपा को नुकसान होता है या कांग्रेस को नुकसान होता है। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग से ये खबर, जहां पर कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद जो है नाराजगी देखने को मिली है और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाने की बात यहां पर की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन है वो लगातार चल रहा है और नामांकन से जुड़ी हुई ही एक बड़ी खबर इस वक्त यहां पर सामने आ रही है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र आनंद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। देहरादून कैंट विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया है। तो नॉमिनेशन से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भी कल अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कैंट सीट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रविंद्र आनंद जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कैंट विधानसभा सीट से, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल यहां पर किया है। कि आज आम आदमी पार्टी की 21 कैंट विधानसभा सीट से मैंने नामांकन किया है और मैंने शपथ भी ली है कि मैं कैंट विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए काम करूंगा और विधि द्वारा स्थापित जो भी नियम हैं उनका पालन करूंगा और भारत की प्रभुता को बनाए रखूंगा। और इस पर मुझे एक और बात ये कहनी है कि उत्तराखंड में पिछले 21 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जनता ने दोनों को मौके दिए हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने को तैयार है और परिवर्तन के लिए तैयार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत। तो देहरादून कैंट विधानसभा सीट से रविंद्र आनंद, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और नामांकन का जो दौर है, नामांकन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, नामांकन से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए संवाद 365। फिलहाल के लिए नमस्कार।